कन्हैया कहते हैं मैया आप जीवन को समझे ही नहीं है। आप एक बात बताइए कि ये जीवन है क्या? कि जीवन जो है, जिस प्रकार पक्षी जो है पेड़ पर आकर के बैठ जाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, परंतु शाम होते ही पक्षी उड़ करके अपने घर को चले जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है महाराज। इस पृथ्वी पर आए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, और जब तक बैठे हैं तब तक बैठे हैं। जिस दिन शाम हो जाएगी हम भी अपने घर को चले जाएंगे। कन्हैया समझा रहे हैं मैया कि मैया एक ना एक दिन तो सबको जाना है। मैया कहती है ऐसी वैराग्यपूर्ण बातें तू कर क्यों रहा है कन्हैया? तू तो कह रहा है परसों आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा हाँ मैया परसों मैं आ जाऊंगा। अब ये बात जो थी आग की तरह फैल गई पूरे ब्रजमंडल में। जैसे ही गोपियों को पता चला तो गोपियां रात भर सोई नहीं। रात भर एक दूसरे से बातें करती रही गोपियां कि हमारे ब्रज की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। यदि ये दोनों चले जाएंगे तो इस ब्रज का क्या होगा? एक गोपी तो कहती है कि अगर कन्हैया जाएगा तो मैं रथ के सामने लेट जाऊंगी, लेकिन कन्हैया को जाने नहीं दूंगी। दूसरी गोपी कहती है कि बहन ऐसा मत करना, आपको लोक लाज का ख्याल है कि नहीं? अरे जब आप सबके सामने रथ के सामने लेट जाओगी और सब लोग देखते रहेंगे तो आपकी लाज कहां जाएगी, आपकी इज्जत कहां जाएगी? सारी गोपियां आपस में बात कर रही हैं। नंद बाबा ने कहा देखो मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कन्हैया और बलराम से कहा। कन्हैया और बलराम ने कहा ठीक है बाबा आप भी चलिए। नंद बाबा भी साथ में हुए, सब तैयार हुए। सुबह रथ को लगाया गया भगवान के घर के सामने। भगवान रथ पर आरूढ़ होने के लिए आए और गोपियों ने जब देखा कि भगवान रथ पर आरूढ़ होने के लिए आए हैं तो गोपियां जो थी बहुत उदास हो गई। यशोदा मैया रोने लगी। गोपियां कहने लगी, क्या कहती हैं गोपियां? गोपियां कहती प्रभु हमें छोड़ करके मत जाइए, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। और गोपियां कहती हैं कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हमारे नंदलाल चाचा आए हैं जो कि इतने प्रेम से फूलों का हार हमारे लिए लेकर आए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। जय हो। इनकी भक्ति फूलों से पता चलती है कि ये नंदलाल जैसा नाम है वैसा इनका काम भी। बोलिए नंद के लाला की जय।
बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती और आगे रहे। कहते हैं, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की हो।
भगवान चले हैं वृंदावन से, और वृंदावन से जैसे ही रथ निकला तो गोपियां रथ को देखती रही, और जब रथ आगे निकल गया उससे जो धूल उड़ी थी गोपियां उनको देखती रही। जब तक धूल दिखती रही उस धूल को भी देखती रही। गोपियां वहीं खड़े खड़े भगवान को निहारने लगी, देखने लगी, परंतु भगवान रथ लेकर के आगे बढ़े। अक्रूर जी महाराज रथ को चला रहे हैं, भगवान बैठे हुए। अब अक्रूर जी महाराज ने सोचा कि मैं यमुना जी के किनारे आया हूं और यमुना जी का दर्शन नहीं किया, तो अक्रूर जी महाराज यमुना जी के दर्शन करने के लिए रथ को रोकते हैं और यमुना जी में जाकर के दर्शन करते हैं, और मन में ये सोचते हैं कि आज मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, आज मैंने कितना बड़ा पाप किया कि जो कृष्ण और बलराम ब्रज की दो आंखें हैं उनको मैं लेकर आके आ गया, और सब लोग कितने रो रहे थे, माता यशोदा कितनी रो रही थी, गोपियां कितनी रो रही थी, सारे ब्रजवासी कितने उदास थे, कितना प्रेम करते हैं कन्हैया और बलराम से, और आज मैं लेकर के इनको आ गया। अक्रूर जी महाराज यह सोच करके यमुना जी में गए, और यमुना जी में जाकर के जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप में अक्रूर जी को दर्शन दिया। अक्रूर जी ने भगवान का दर्शन किया कि हे प्रभु, कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। दर्शन किया, अक्रूर जी यमुना जी से बाहर आए तो जो दर्शन यमुना जी में किया था वही दर्शन रथ पर हो रहा है। कहा प्रभु आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ये मैं जान गया। जब ये जान गए अक्रूर जी तो कहा प्रभु मैं शोक मना रहा था, दुख मना रहा था कि मैंने आपको आपके घर वालों से, ब्रजवासियों से दूर किया, मैं बहुत दुखी था, परंतु अब मुझे शोक नहीं है। भगवान ने कहा शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, हमारा अवतार लेने का कारण ही यही है। अब अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के मथुरा में पहुंचे। भगवान ने ग्वालवाल और नंद बाबा से कहा आप विश्राम कीजिए, हम मथुरा भ्रमण करके आते हैं। मथुरा नगरी में भ्रमण करने भगवान निकले हैं। 2-4 ग्वालों को अपने साथ लिए, बलराम जी उनके साथ में हैं, दोनों भैया चल रहे हैं और मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में जब प्रवेश किया महाराज तो सारे मथुरावासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और ऐसा दर्शन कर रहे हैं भगवान का कि कहीं का कहता है कि देखो देखो पूतना को मारने वालों आ गए, कहीं का कहता है देखो बकासुर को मारने वालों आ गए, कहीं का कहता है अगासुर, भैया ताली बजा दो, कहीं का कहता है अगासुर को मारने वालों आ गए। तो भगवान को देख करके सब प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद आ रहा है सबको, सब लोग भगवान की झांकी बाकी निहार रहे हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर प्रभु हैं। उनका दर्शन करते ही मथुरा वासियों की आंखों में बड़ी ठंडक लगने लगी, इतना आनंद आने लगा। भगवान कैसे हैं तो कहा है कि ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन। देखो कथा तो थोड़ी बची इसलिए भजन गाए दे रहे हैं। ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे
हरी सेवा करते हुए जय हो। तेरी रीत है टेढ़ी, 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 तेरी रीत है टेढ़ी। ओ मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जय हो। मेरे मुकुट की लटकन